मंजू क्या कर रही हो? ये LIC के पेपर्स किसके लिए हैं? आई के लिए और क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घर के खर्चे ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है, इसका प्रीमियम कौन भरेगा? अरे बाबा मैं भरूंगी, और कौन? मंजू, मैंने तुमसे कहा था कि अच्छी बनो, लेकिन इतनी अच्छी मत बनो कि किसी को शक हो जाए। बस विनोद, छोड़ो ये सब। अरे इन सब मामलों में ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आई चल। कल चलते हैं ना? नहीं आई, कल नहीं, आज ही। अर्चो, ये मुझे आई से ये पेपर साइन करवाने। आई साइन कर दो ना प्लीज। पेपर्स किस लिए वहीनी? अरे LIC के हैं, आई के लिए हैं। हाँ वहीनी, लेकिन आप ये कल करवा लेना या थोड़ी देर बाद करवा लेना। एक्चुअली मुझे आई को आई क्लिनिक लेके जाना है, वरना क्लिनिक बंद हो जाए। चलो। अरे ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है आई के लिए, और आज इसकी लास्ट डेट है, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा। आई प्लीज साइन कर दो ना, 2 मिनट तो लगेंगे। जल्दी से करना। भाई इतने सारे? अरे आई फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती है ना। हो गया? ज्यादा आता। अभी हम जाए? हाँ आई जल्दी आ जाना। हाँ हाँ। अरे मंजू, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? जानना चाहते हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि इस बार कोई भूल नहीं होगी। विनोद, फाइनली ये घर मेरे नाम पर हो गया। मैं इस घर की मालकिन बन गई। मंजूषा करंजकर इस घर की मालकिन। विनोद, अब इस घर पर मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज। विनोद, मेरा सपना पूरा हो गया। विनोद, मेरा सपना पूरा हो गया। Congrats, sir. You really deserve this. थैंक यू। मानव, अमेजिंग प्रेजेंटेशन, रियली गुड वर्क। खामियां निकालने के लिए एज यूजुअल तुमने एक भी जगह नहीं छोड़ी। वाकई तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूवल डिजर्व करता था। थैंक यू। लेट क्यों हुए? वो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे अर्चना से भी मिलने जाना था और मीटिंग भी थी। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि पहले मीटिंग कर लेता हूँ और फिर जाके अर्चना को समझाऊँ। गुड डिसीजन। तुम दोनों जब मिलो ना तो ये डिसाइड कर लेना कि आज के बाद कभी नहीं झगड़ोगे, क्योंकि मानव और अर्चना झगड़ते हुए नहीं, प्यार करते हुए अच्छे लगते हैं। क्या? धर्मेश सर, जो हुआ आपके साथ बहुत बुरा हुआ। जानता है ना, जो हुआ बुरा हुआ। तो यहाँ क्या मेरी मैयत के लड्डू खाने आया है? हाँ, क्या दफा हो जाए यहाँ से। आई तूने सुना ना डॉक्टर ने तुझसे क्या कहा? हाँ सुना। अब तुझे सिर्फ अपनी आंखों का ख्याल रखना है, उसके लिए कोई लापरवाही नहीं। और हाँ, मैं दादा बहनी से भी कह दूंगी कि आज से तू घर का काम नहीं करेगी, उनको भी समझा दूंगी अच्छे से। अर्चू तू चिंता मत कर। अरे तू देख रही ना, मुझे सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। आई ऐसे तो तू डॉक्टर की बातों में क्यों आ रही है? वो लोग अपना बिल बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते। आई वो शहर के नंबर 1 डॉक्टर है, उन्हें हम ही मिले। और वैसे भी आई, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझसे रूठ जाऊंगी। अर्चू, मैं तेरी हर बात मानूंगी, ठीक है? ये हुई ना मेरी आई वाली बात। अच्छा ही मैं ना सोच रही हूँ मैं मानव के ऑफिस जाकर आऊँ, और सचिन अभी स्कूल से आएगा तो प्लीज उसका ध्यान रख लेना। और हाँ, उसे पुन्नी रुचि के साथ बिल्कुल खेलने मत देना, वो बहुत मस्ती करते हैं, वो झगड़ा करते। चिंता मत कर, जा तू जा। ठीक, चल बाय आई, मैं जाती। सर आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ है सर। एक्चुअली आपका जो मॉडल है ना सर, वो रिजेक्ट होना ही नहीं चाहिए था सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ आप ही का मॉडल सबसे अच्छा था, फिर उसमें कोई कमी निकालने का सवाल ही नहीं था। और सर वो जो मानव का मॉडल था बिल्कुल ऑर्डिनरी था आपके कंपैरिजन में। अब पता नहीं क्या देखा उन लोगों ने इसमें। सर मानव का टाइम अच्छा चल रहा है और शायद किस्मत भी उसका साथ दे रही है, तभी तो वो आगे निकल जाता है, वरना काम तो वो दूसरे दर्जे का ही करता है।
सर ऐसा कब तक चलेगा? ये तो सरासर ना इंसाफी है आपके साथ। सर आप मानव से ज्यादा टैलेंटेड, हाँ, फिर भी वो आपको पीछे छोड़कर चला जाता है। मुझे तुम दोनों के सजेशंस की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रहा सवाल मानव का, तो आज उसका वक्त चल रहा है, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा। उस दिन मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कितनी बार कहा इनके बाल मत खींच, फिर भी तू मानता नहीं है, इन्हें तंग करता रहता है। रुक, मैं तुझसे बात ही नहीं करती। सॉरी आजी, अब तो आजी सॉरी कह रहा हूँ। हमेशा ऐसा ही कहता है और मुझे मना लेता है। लेकिन देख, अगर तूने अगली बार, अरे मानव, बाबा कैसे हो बेटा? खुश रहो। कितने दुबले हो गए, जरा भी खाने पीने का ख्याल नहीं रखते क्या? दिन भर काम काम काम। अरे जान है तो जहान है ना। नहीं, कहाँ पतला हुआ? मेरे ऑफिस में लोग कह रहे हैं कि मैं मोटा हो गया। उनकी आंखें खराब हो गई। क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? वो अर्चना नहीं दिखाई। अगो भाई, मैं भी देखो ना, अर्चना तो तुम्हारे ऑफिस गई है तुमसे मिलने। उसने तुम्हें फोन करके बताया नहीं? नहीं, वो कब निकली? 1 घंटा तो हो गया। अच्छा, मैं निकलता हूँ। अरे रुको ना। नहीं आई, वो अर्चना वहाँ जाएगी और फिर मैं नहीं मिलूंगा तो फिर घबरा जाएगी वो। तो उसे फोन करके बता देना कि तुम यहाँ हो, वो वापस आएगी। नहीं आई, एक्चुअली मुझे अर्चना से मिलने के बाद एक साइट पे भी जाना है। अर्चना यहाँ ऑटो से आएगी, उसे तकलीफ होगी, इससे अच्छा मैं कार से निकल जाता हूँ। ठीक है। अर्चना, अर्चना, तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक कर लिया करो। और हाँ, ये मानव का कैबिन नहीं है, वो अपने कैबिन में होगा। Actually, Dharmesh, could you just excuse us? I need a moment. Gentlemen, please. Thank you. मानव यहाँ कैसे हो सकता है? जी मतलब ये अर्चना कि जिस मानव को ढूंढने तुम यहाँ आई हो, वो मानव तुमसे मिलने तुम्हारी आई के घर गया। तुम पति पत्नी मेरे समझ में नहीं आते, पल में रूठते हो, पल में झगड़ते हो। मैंने कहा था ना झगड़ा मत करना। अब एक काम करो, आराम से यहाँ से जाओ, लेकिन जाने से पहले मानव को फोन कर लेना, नहीं तो मानव वहां से निकल जाएगा, तुम यहाँ से निकल जाओगी और फिर वापस मुलाकात नहीं होगी। ओके?